वेलकम बैक खवातीन आजाद। अब पाकिस्तान सुपर लीग की बात करेंगे जिसके मुकाबले जारी हैं। पहले रावलपिंडी, फिर कराची, फिर मुल्तान और अब लाहौर में। लेकिन मुकाबलों में वो जोशो खरोश नजर नहीं आ रहा। ऑल दो कि रावलपिंडी में और लाहौर में क्राउड अच्छा था, मुल्तान में और कराची में क्राउड इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो बज़ है पाकिस्तान सुपर लीग की वो नहीं आ रही। हालांकि इस सीजन में शायद प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा आए हैं। ओवरसीज प्लेयर्स की बात की जाए, अच्छे नामी ग्रामी प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान सुपर लीग हाइप नहीं पकड़ रही। लोग ग्राउंड का रुख नहीं कर रहे। इन तमाम तर इशूज़ पे बात करेंगे और साथ गजल बात करेंगे हम पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर के मैच में, जहां पे लाहौर कलंदर एक दफ़ा फिर चौक करते हुए नजर आई। शाहीन शाह अफरीदी बैटिंग में चौथे पांचवें नंबर पे आ जाते हैं, उसके बाद सिकंदर रजा उनके बाद आके 50 लगाते हैं और लाहौर कलंदर की टीम 130 रन पे आउट होती है। लेकिन जो हम बात करते हैं ना कि जब 140 या 50 रन हो तो बाबर आजम उस वक्त उनका बल्ला चलता है, तो कल ऐसे ही हुआ कि 130 रन के हदफ में बाबर आजम की हाफ सेंचुरी भी हमें नजर आई। एग्जैक्टली और इन्हीं तमाम तर सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं, आप भी गेस कीजिएगा कौन सी शख्सियत है, लेकिन मेरी मुस्कुराहट से आपको पता चल रहा होगा। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। सबसे पहले जिस तरह से हसनैन ने एक लंबा इंट्रो दिया, आपको समझ तो आ गई होगी और हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे कि वो एक मजा नहीं आ रहा पीएसएल का जैसे कि मजा होता था। आखिर वजह क्या है? देखिए गजल और हसनैन, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि सुबह सुबह आपने पीएसएल के इस नाजुक इशू को छेड़ा है। अच्छा, हसनैन की जो एक वजह नजर आती है कि ये रात को सोने से पहले पीएसएल का शो करके सोते हैं। हाँ, तो जब ये सो के उठते हैं तो ये उसी खुमार में होते हैं कि कल रात बिल्कुल सही बात। पाकिस्तान टीम की जो रिसेंट पास्ट में परफॉर्मेंस रही है, मेरे ख्याल में उसका रिफ्लेक्शन हमें नजर आ रहा है कि हमारा जो क्राउड है, हमारे जो क्रिकेट देखने वाले लोग हैं, वो पाकिस्तान टीम से और पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जो उनकी नाराजगी है, मेरे ख्याल में वो हमें नजर आ रही है, जिसकी वजह से लोग अभी तक वो जो चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस है, न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है और सैफ अफ्रीदी टूर्नामेंट एक जो पाकिस्तान में हुआ था, उसमें पाकिस्तान की टीम ने और प्लेयर्स ने जितना बुरा परफॉर्म किया, मेरे ख्याल में लोगों को वो पाकिस्तान टीम की खराब परफॉर्मेंस हजम नहीं हो रही, इसलिए लोगों की जो नाराजगी है वो अभी तक खत्म नहीं हो रही। लग रहा है वो पाकिस्तान क्रिकेट से रूठे हुए हैं। फिर थोड़ा सा मेरे ख्याल में प्लानिंग का भी फुकदान है। मुल्तान के बारे में जो मैंने सुना है कि बहुत सख्त मुल्तान में गर्मी थी। कराची का तो देखें, कराची के तो अपने डायनेमिक्स हैं, कराची के लोग इतनी आसानी से ग्राउंड का रुख करते नहीं है। फिर कराची में मसाइल बहुत ज्यादा हैं। पिंडी का ग्राउंड पाकिस्तान के जो ये बाकी 3 ग्राउंड है, इनके मुकाबले में छोटा ग्राउंड है, इसलिए उसको भरना आसान है। कल लाहौर में हमें नजर आया कि लोगों ने थोड़ा सा पीएसएल के लिए अपनी हिम्मत दिखाई और उन्होंने ग्राउंड का रुख किया। तो उम्मीद है कि अब तकरीबन मिड में पीएसएल पहुंच गया तो लोगों की नाराजगी खत्म होगी। लेकिन आप देखें ना कि पाकिस्तान के जो बड़े प्लेयर्स हैं अभी भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर हम अब पीएसएल से पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ जाएं, तो हालांकि हमें अभी बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज मई और जून में खेलनी है, लेकिन लोग अभी तक इस टीम ने और इस टीम के प्लेयर्स ने जिस तरह पाकिस्तान के शायकीन को लेट डाउन किया है, शायद ट्रस्ट लेवल जो है वो काफी नीचे है इन लोगों का। बिल्कुल ऐसी है भट्टी साहब, लेकिन क्या आप समझते नहीं है कि अब बाबर और रिजवान तो आपकी T20 प्रायोरिटीज में नहीं है, इसके अलावा सऊद शकील की बात की जाए तो वो आपके टेस्ट प्लेयर हैं, ऐसे लोग कप्तान हैं, साथ में अगर आप पड़ोस की लीग देखें IPL, वहां पे रजत पाटीदार के अंडर खेल रहे हैं विराट कोहली, इसी तरह से रोहित शर्मा भी किसी के अंडर खेल रहे हैं। सो नए लोगों को ट्रेन करना चाहिए, नए टैलेंट को सामने आना चाहिए, इंस्टेड के बाबर रिजवान के ऊपर अभी हम तकिया करें जिनकी खुद खराब फॉर्म चल रही है। कोई नहीं है उनकी। हाँ, देखिए, रिजवान तो बहुत ज्यादा इस पीएसएल में स्ट्रगल करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। बाबर आजम ने जो कराची में मंडे को आखिरी मैच हुआ था कराची में, उसमें पहले उन्हें अंपायर ने आउट दे दिया, फिर वो रिव्यू के जरिए नॉट आउट हुए, फिर मीर हमजा ने उनका कैच ड्रॉप किया, फाइनली उन्होंने 46 रन किए। लेकिन कल भी एक बार बाबर को अंपायर ने आउट दे दिया था, वो रिव्यू के जरिए फिर नॉट आउट करार पाए। लेकिन कल मेरा ख्याल बाबर बेहतर शेप में नजर आए, तो बाबर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी गिरा हुआ है। बाबर को भी फॉर्म हासिल करने में मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन हमारी क्रिकेट देखे ना, हम बाबर, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी,
हारिस रऊफ, इनका बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं। सलमान अली आगा जो पाकिस्तान के T20 कप्तान है, अभी तक उन्होंने भी PSL में कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी। PSL के मेरे ख्याल में हसनैन भाई जो अभी तक मुझे स्टार नजर आ रहे हैं वो 2-3 यंगस्टर हैं जो काफी अच्छे तरीके से हमें परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें अली रजा एक फास्ट बॉलर है, पाकिस्तान अंडर-19 से उनका ताल्लुक है, 17 साल के हैं। पिशावर जलमी से हमने उबैद शाह जो नसीम शाह के भाई हैं, उनको हमने देखा कि 140 प्लस वो बॉल कर रहे हैं। एक परफॉर्मेंस हमें पिशावर जलमी की तरफ से यासिर खान की नजर आई है। लेकिन जो मुझे जिस चीज पे सबसे ज्यादा हैरत भी है और कंसर्न भी है कि पाकिस्तान के इन यंगस्टर्स का आप देखें फिटनेस लेवल वो नहीं है। 4 ओवर करवाने के बाद इसकी हालत खराब हो जाती है, या 50 रन करने के बाद हमारा जो नौजवान है वो बिल्कुल हमें उस तरह की फिटनेस में नजर नहीं आ रहा है जिस तरह हमने माजी में देखा। और माजी का वो दौर जब ना बहुत ज्यादा ट्रेनर होते थे, ना फिजियो होते थे, ना इतनी बहुत ज्यादा क्रिकेट में चकाचौंध होती थी। लेकिन आप देखें वसीम अकरम को ही अगर आप थोड़ा सा माजी में चले जाएं, एक दिन में 15-15, 16-16 ओवर वसीम अकरम करवा लेते थे। आज हम देख रहे हैं कि 4 ओवर के बाद हमारा यंगस्टर जो है वो स्ट्रगल करता हुआ हमें नजर आ रहा है। या भट्टी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। लेकिन अब चूंकि हमारे पास वक्त कम है और आपसे हमने बहुत सारी बातें करनी होती है और टाइम हमारा गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि शॉर्टली इसका भी जवाब दे दें कि शाहीन शाह अफरीदी भी कारगर साबित नहीं हुए। क्या वजह है कि वो अब डिसाइड कर चुके हैं कि वो बैटर हैं, ऑलराउंडर हैं या फिर बैट्समैन हैं? और कप्तानी के हवाले से आप क्या तबसरा करेंगे? देखिए, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट ऐसी क्रिकेट है जिसमें या तो फ्रेंचाइज ओनर्स की बहुत ज्यादा मानी जाती है या उनके फैसले जो हैं वो हमें मुसल्लत किए हुए नजर आते हैं, या फिर जो फ्रेंचाइज ओनर्स के करीब लोग हैं वो हमें नजर आते हैं कि वो अपने तौर पर फैसले कर रहे होते हैं। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी कल जिस पोजीशन में आए, आप देखें ऊपर से उनके जिस तरह 5 आउट हुए, उसके बाद लाहौर कलंदर ने फिर भी 130 रन किए। लेकिन हमारी क्रिकेट वो क्रिकेट नहीं है जो दुनिया में क्रिकेट हो रही है। हमारे पड़ोस में भी एक लीग हो रही है, या फिर वर्ल्ड क्रिकेट में भी अगर हम देख लें तो अब T20 क्रिकेट 200 प्लस वाली क्रिकेट है। हमारे यहाँ कराची में हमने अनफॉर्चुनेटली जो ऑस्ट्रेलिया से मट्टी रमीज राजा ने 2-3 साल पहले मंगवाई थी, उससे हमने पिचेस बनाकर तजर्बा करके देख लिया। ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ की पिच, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां पर तो गेंद सर से ऊपर जाती है, लेकिन यहां हमने देखा कराची में उसी मट्टी से जब हमने पिच इन्होंने बनाई PCB ने, तो वो गेंद घुटनों से नीचे जा रही है। तो मेरे ख्याल में हमें चाहिए कि हम अपने जो मामलात हैं वो अपने हद तक रखें। अब ऑस्ट्रेलिया से मट्टी लाएंगे, वो पाकिस्तान में तजर्बात करेंगे, तो हमें मेरे ख्याल में अब गैर जरूरी तजर्बात से गुरेज करना चाहिए। लेकिन अब एक आम आदमी अभी भी PSL के बारे में तो थोड़ी बहुत बात कर रहा है, लेकिन उनकी तशवीश अभी भी ये है कि क्या पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, जिस तरह हमारी क्रिकेट नीचे चली गई है, क्या हम ये क्रिकेट अब दोबारा खड़ी कर पाएंगे? हसनैन और गजल, मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पर, हो सकता है कि कुछ लोग इत्तेफाक ना करें और मेरी बात गलत हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब पाकिस्तान की क्रिकेट भी ओवरनाइट खड़ी नहीं होगी। इस क्रिकेट को भी खड़ा करने के लिए हमें थोड़ा सा सिस्टम को टाइम देना ये पड़ेगा। सर आपने ना अपने जो आखिर में बात की ना, ये आपने अपने 30-35 साल के तजुर्बे की। माजिद साहब, आप जब भी आते हैं तो यकीन मानिए कि पता ही नहीं चलता वक्त कैसे गुजरता है। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खवातीन वज़ात अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से अपना तज़िया दे रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।